Dear students of class 11th, subject to mathematics. Dear students, assalamu alaikum to all of you. Dear students, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 को कंटिन्यू करेंगे. 15.1 statistics chapter, because we have to find the mean deviation about various types of this data, and we have to find mean deviation about mean deviation about median for grouped data, for ungrouped data. When there's a grouped data, we have two types there: discrete frequency distribution and continuous frequency distribution. So dear students, आज हम discrete फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप डाटा जो है हमें दिया हुआ है यहाँ पर. तो डेटा है हमें एक्स आई जो टर्म्स है 5, 7, 9, 10, 12, 15 और इसकी फ्रीक्वेंसीज जो इन टर्म्स की फ्रीक्वेंसीज है दैट इज एफ आई मीन्स f1, f2, f3, f4, f5, f6. तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, 7 इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है. फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द गिवन term occurs in the given data. Here 5 इसकी frequency 8 है, means 5 occurs 8 times, 7 occurs 6 times, 9 occurs 2 times. For example, 9 it is twice in the data, 10 it is twice in the data, 12 it is twice in the data, 15 it is 6 times in the data. 15 जो है ये 6 बार आता है, 6 बार आता है डेटा में. 5 जो 8 बार आता है डेटा में. तो इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल की सूरत में रखेंगे. We will put the given data in the shape of a table, that is xi. इसको ऐसे रखेंगे हम. xi ये टर्म्स जो हैं 5, 7, 9, 10, 12 and 15. That is x1, x2, x3, x4, x5, x6. और यहाँ पर हम रखेंगे फ्रीक्वेंसीज एफ आई. फ्रीक्वेंसी इसकी 8 है और यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 है, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 2 है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 है और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इसकी भी 2 है और 15 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6 है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड द cumulative frequency of this data. हम इनको ऐड करते हैं. दैट इज cumulative frequency हम पहले रखेंगे यहाँ पर. यहाँ इसकी cumulative frequency इसके अगेंस्ट 8 है. 8 + 6 यानी हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं. 8 + 6 इट इज 14, 14 + 2 इट इज 16, 16 + 2 इट इज 18, 18 + 2 इट इज 20, 20 + 6 इट इज 26. सो यहाँ पर जो है cumulative फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर ये 26 है. यानी फ्रीक्वेंसीज जो यहाँ पर हैं टोटल, ये सिग्मा जो एफ आई है, सिग्मा एफ आई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 26. सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन. तो इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन दैट इज, इसको हम m से जाहिर करते हैं और x बार उसको करते हैं हम मीन को जाहिर. तो ये जो हम निकालेंगे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, तो इसको हम ऐसे समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई. तो हमें क्या करना है फिर, हाँ, एफ आई इंटू दिस डिविएशन जो है फ्रॉम मीडियन एक्स आई माइनस एम. तो हमें सबसे पहले मीडियन निकालना है. क्या निकालना है, मीडियन. तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे, दैट इज सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, sigma of fi xi
सिग्मा ऑफ दिस, यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले, हम यहाँ पर देखेंगे हम मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन ऑफ द डाटा हम कैसे निकालते हैं, हम मीडियन ऑफ द डाटा हम मिडल मोस्ट टर्म रखते हैं, देखते हैं मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन डाटा, दैट इज नोन एज मीडियन. So when the sum of the, when all the terms, when the number of terms are even यहाँ पर कितने हैं, जो ये टर्म्स हैं 26 है. ये जो है सिग्मा एफ आई जो यहाँ पर है, सिग्मा एफ आई इट इज़ 26. तो इसको कभी हम एन भी मानते हैं नंबर. तो या ये विच इज़ इवन, ये हमारे पास क्या है, ये विच इज़ इवन. तो इवन जब ये है तो मीडियन कहाँ पर होगा, फिर मीडियन कहाँ पर होगा, मीडियन होगा 26. जब हम 26 टर्म्स रखेंगे तो इसमें हम अगर हाफ ऑफ करेंगे तो मिडिल टर्म यहाँ पर नहीं आएगी, तो मिडिल मोस्ट 2 टर्म जो है उनका होगा मीडियन. दैट इज यहाँ पर क्या होगी, एक 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 14th observation. 13th median will be the mean of 13th observation plus 14th observation डिवाइड बाय 2. इनका मीन जो है वो हमें क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा. तो हम देखेंगे ये 13th ऑब्जर्वेशन और 14th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर होगी, 13th ऑब्जर्वेशन और 14th ऑब्जर्वेशन जो है टर्म कहाँ पर होगी. आप यहाँ हमने जो किया इनका ऐड यहाँ पर 8 है और 14, तो 14 इसके अगेंस्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर क्या है, टर्म 7 है. तो यहाँ पर 13th ऑब्जर्वेशन जो होगी 7 होगी और 14th ऑब्जर्वेशन जो 7 होगी. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 + 7 डिवाइड बाय 2. So that will be equal, median will be equal to 14 divided by 2. 14 divided by 2 that is 7. So यहाँ पर मीडियन जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि जो टर्म्स यहाँ पर हैं कितने हैं, 8 और 8 ये 14 टर्म्स. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 26 हैं. Total number of terms 26 है. So definitely it is even. So median will be the middle sum or mean of the two middlemost terms. तो middlemost term यहाँ पर जब 26 terms है तो 13th observation plus 14th observation डिवाइड बाई 2 उनका मीन. तो 14th observation ये देखते हैं आप, यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं तो इनके अगेंस्ट जो टर्म है वो कौन सी है, 7 है. तो यहाँ पर 13th ऑब्जर्वेशन भी 7 होगी और 14th ऑब्जर्वेशन भी 7 ही होगी, क्योंकि 5 जो है 8 बार है, 7 जो है 6 बार है, 9 जो 2 बार है, 10 जो है 2 बार है, 12 जो है 2 बार है, 15 जो है 6 बार है. तो यहाँ पर ये जो है ये 13th ऑब्जर्वेशन 7 होगी और 14th ऑब्जर्वेशन भी 7 होगी. तो यहाँ पर मीन हमें 7 आ गया. नाउ वी विल फाइंड हियर xi माइनस m और उसका मीडियन, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू. क्योंकि यहाँ पर हमें xi माइनस m एब्सोल्यूट वैल्यू ज़रूरत है, तो मीन हमने यहाँ पर 7 निकाला है. xi माइनस m, xi यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 7, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दैट विल बी -2. 5 माइनस 7 -2, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा 2 आएगा. और इसी तरह से यहाँ पर xi माइनस m, 7 माइनस दिस मीडियन जो है 7, दैट विल बी 7 माइनस 7, दैट विल बी 0. और इसी तरह से 9 माइनस 7, दैट विल बी 2. 10 माइनस 7, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दैट विल बी 3. 12 माइनस 7, बार बार जो ये एक्सरसाइज है इनमें से हमें मीडियन जो हमें निकल गया ये माइनस करना है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है. दैट इज 12 माइनस 7, दैट इज 5. और यहाँ पर 15 माइनस 7, दैट विल बी 8. सो यहाँ पर xi माइनस m
एक्स आई माइनस एम हमें आ गया ये टर्म्स। तो अब हम यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या है यहाँ पर एक्स आई माइनस एम। सो वी विल फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई इंटू मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ पर एक और कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। सो वी विल फाइंड हियर मॉडुलस ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई एफ आई इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो एक्स आई माइनस एम के वैल्यूज जो हैं वो हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं, 2 है और एफ आई के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 8 इंटू 2, 8 एफ आई इंटू modulus xi minus m, that is 2, 8 into 2 that will be 16, that 6 into 0, 6 into 0 that will be 0, 2 into 2, 2 into 2 that will be 4, or 2 into 3, 2 into 3 that will be 6, 2 into 5, 2 into 5 that will be 10, 6 into 8, 6 into 8 that will be 40। तो अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम, समेशन ऑफ या इनका सम हमें करना है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस एम। तो यहाँ पर ये जो टर्म है सम करना है, आई रन फ्रॉम 1 to 6 है ये। तो एक्स आई एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एम, तो इनको आप सम कीजिए। ये सम करके हमें क्या आता है इनका सम, इट विल बी 84, it will be 84। so we will find here mean deviation now, mean deviation about median, about median, that will be equal to summation of fi into modulus of xi minus m divided by summation of fi, और that will be equal to summation fi xi minus m। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल रखा है, that is 84 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पर हमने निकाल के रखा है, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई इज 26, इसको डिवाइड कीजिए 26 से। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करके हमें क्या आएगा, 84 इंटू 26 दैट विल बी 3.23। सो दिस विल बी द मीन डिविएशन अबाउट median, mean deviation for median or about median, so ये इसका आंसर निकल गया, that is 3.23 इसका mean deviation about median है। तो इस बार it was discrete frequency distribution frequency। Dear students, now question number 9 of exercise 15.1। तो इसमें क्या हमें करना है, find mean deviation about the mean for the data is here continuous distribution frequency। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, तो इसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ हम क्लास को ग्रुप्स में रखते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप है, एक क्लास है, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। तो ये जो है ये क्लास इंटरवल्स में है, ग्रुप्स में है। तो इसका हम सबसे पहले इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, क्लास मिड पॉइंट 0 to 100, इसका मिड पॉइंट आएगा 0 + 100 डिवाइड बाई 2, दैट इज 100 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 50। सो इसका मिड पॉइंट जो होगा 50, और यहाँ पर मिड पॉइंट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 100 + 200 दैट इज 300, 300 डिवाइड बाई 2, यानी इसका मिड पॉइंट है 100 + 200 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 300 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 150।
सो इसका जो मिड पॉइंट होगा दूसरे क्लास का वो होगा 150। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे 200 to 300 इसका होगा 250, 300 to 400 इसका होगा मिड पॉइंट 350, 400 to 500 इसका होगा 450, और 500 to 600 इसका होगा 550, 600 to 700 इसका होगा 650, मिड पॉइंट 700 to 800 यानी 700 प्लस 800 डिवाइड बाई 2, तो 700 to 800 इसका मिड पॉइंट आएगा हमें 750। तो इसको हम क्या रखेंगे एक्स आई, इसका नाम हम एक्स आई रखेंगे। क्लास मिड पॉइंट जो हमने ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें आ गई, इसके जो अगेंस्ट दिस हमें 50 आ गए, इसके अगेंस्ट 150 आ गए, तो इसको हम एक्स आई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें से ये जो एक्स आईज हैं इनमें से एक हम करेंगे एज्यूम, से वी विल एज्यूम दिस 350, इसको हम एज्यूम्ड मीन रखेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन रखेंगे 350। तो अब यहाँ पर हम डिविएशन निकालेंगे फ्रॉम दिस एज्यूम्ड मीन, तो वो होगा डी आई हो गए एक्स आई, दैट विल बी एक्स आई माइनस दिस एज्यूम्ड मीन ए डिवाइड बाय क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ 0 to 100, 100 to 200, क्लास साइज डिवाइड बाय क्लास साइज, तो क्लास साइज यहाँ पर 100 है। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं एक्स आई माइनस 300 जो हमने एज्यूम किया है यहाँ पर 350 डिवाइड बाय क्लास साइज दैट इज 100। तो बार बार हम एक्स आई में से 350 को सब्ट्रैक्ट करके 100 से उसको डिवाइड करेंगे। सो वी विल गेट हियर एक्स आई यहाँ पर 50 है, तो एक हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं 50 माइनस, ये बार बार ए इसमें करना है, एक्स आई माइनस 300, एक्स आई दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 सो ऑन, सो एक्स आई माइनस 350 डिवाइड बाय 100, that will be 300 divided by 100, so that will be 3। so यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे that will be -3। तो यहाँ पर हम एक टेबल की सूरत में हम ये रखते हैं, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। इसी तरह से 150 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर हमें क्या आएगा, सीधा -2 आएगा, और यहाँ पर 250 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर -1 आएगा। 350 माइनस करना है यही 350, क्योंकि एक्स आई का वैल्यू यहाँ पर 350 है, और यहाँ पर इसका ए जो है 350 है, डिवाइड बाय 100 दैट विल बी 0। और इसी तरह से यहाँ पर एक्स आई है 450 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, सो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। और इसी तरह से 550 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, बिकॉज 550 माइनस 350 इस तरह करो, 550 माइनस 350, तो यहाँ पर 0 0 और 200 आएगा, 200 डिवाइड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। 550 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो वो किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। और इसी तरह से यहाँ पर 650 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो वो आएगा 3 के बराबर। और यहाँ पर 750 माइनस 350 डिवाइड बाय 100, तो वो आएगा 4 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है हमें, फ्रीक्वेंसी, तो इस डाटा की फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज भी इसके कि हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी भी मालूम है यहाँ पर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इट इज़ गिवन फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो 9 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो 10 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, और इस क्लास की 500 to 600 जो क्लास है
इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, और 600 to 700 इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और 700 to 800 इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है. These frequencies are given. Now we will find here Fi into this di. तो ये हमें di आ गए, di that is d1 हमें क्या आ गया -3, d2 ये d3 so on. So यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट. क्या करेंगे? प्रोडक्ट. Fi into di. Fi into di. Fi into di means -3 into 4, that is -12. -2 into 8, -16. -1 into 9, it will be -9. Or 0 into 10, it will be 0. 1 into 7, it will be 7. 2 into 5, it will be 2 into 5. तो इसके सीधे हम लिखेंगे यहाँ पर 0 into 10, it will be 0. 1 into 7, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीधा लिखेंगे -1 into 9, it will be -9. 0 into 10, it will be 0. 1 into 7, it will be 7. 2 into 5 equals to 10. 3 into 5 equals 12. 4 into 3 it equals to 12. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनका हम सम करेंगे. सिग्मा ऑफ Fi di करेंगे. सिग्मा ऑफ Fi into di. तो इनका Fi into di करके हमें क्या आएगा यहाँ पर? जब हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ 4 आएगा. हमें क्या आएगा? 4. बिकॉज अगर हम इनको ऐड करेंगे, ये माइनस वाले जो हैं इनको अलग ऐड करेंगे यहाँ तक, और इनको अलग ऐड करेंगे यहाँ तक, तो आपको क्या आ गया यहाँ पर? -37. इनका ऐड करके आ गया -37. यहाँ पर अगर इनको हम ऐड करेंगे 7, और यहाँ पर एक कैरी आना 2 + 6 8, 8 + 9 17, हम कैरी आन -1 + -1 -2, दैट इज -37. तो अगर इनको ये प्लस वाले, ये माइनस वाले, ये प्लस वाले, इनको ऐड करेंगे अलग. 7 + 2 9, 9 + 2 9 + 2 11, और यहाँ पर 1 कैरी आन, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. तो ये +41 और ये -34, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4. सो सिग्मा Fi इंटू di किसके बराबर आ गया? हमें 4 के बराबर आ गया. 4. नाउ वी हैव टू फाइंड हियर मीन डिविएशन अबाउट मीन. सो मीन डिविएशन, तो हमें पहले क्या निकालना है? मीन डिविएशन अबाउट मीन. तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले x बार निकालेंगे, x बार. सो यहाँ पर इनका टोटल जो है इस तरह है टोटल. तो यहाँ पर हम x बार निकालने की कोशिश करेंगे, वो है समेशन ऑफ Fi इंटू di डिवाइड बाई समेशन ऑफ Fi. समेशन ऑफ Fi. तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे इनका समेशन ऑफ Fi, सो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ Fi. यहाँ इनको ऐड करके समेशन ऑफ Fi दैट विल बी 50. तो यहाँ पर 4 + 8 + 9 + 10 + 7 + 5 + 4 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 50. तो यहाँ पर हमें मीन आएगा 4. तो इसका मीन जो हमें आता है, इसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ, यहाँ पर मीन जो है, इस जो ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रुप डाटा है, मीन इसका ऐसे आएगा a + summation of Fi di divided by sigma Fi into class size, into class size. तो यहाँ पर क्या आएगा हमें मीन? हाँ, हमें यहाँ पर आएगा a है 350 plus sigma Fi di, that is 4, divided by sigma Fi, that is 50, इंटू यहाँ पर ये छोटा करके लिखेंगे हम सिग्मा ऑफ Fi, तो इंटू क्लास साइज यहाँ पर 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, यहाँ जो डिफरेंस है क्लास डिफरेंस दैट इज 100. सो वी विल गेट हियर 50, और यहाँ पर इसमें कटेगा 52s are 100, सो इट विल बी 350 प्लस 2 into 4 that is 8, so we will get here 358.
सो एक्स बार जो है मीन, एक्स बार जो आ गया हमें, एक्स बार जो है हमें 358, मीन जो है यहाँ पर 358. नाउ वी हैव टू फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीन. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ एफ आई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, या हम इसको ऐसे करेंगे, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस मीन मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज 50 माइनस एक्स बार जो है 358 है, इसका मॉडुलस लेंगे हम, एक्स यहाँ पर 50 है, एक्स आई का वैल्यू 50 है, माइनस 358 इसका बार लेंगे हम, तो क्या होगा 358 और या 50 माइनस 358, तो यहाँ आएगा हमें 308 प्लस 308 आएगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस में माइनस 308 आएगा, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लेंगे वो 308 आएगा. और इसी तरह से 150 माइनस 358, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लेंगे वो 208 आएगा. और इसी तरह से 250 माइनस 358, तो इसका मॉडुलस जब हम लेंगे वो 108 आएगा. और इसी तरह से 350 माइनस 358, सो दैट विल बी इक्वल टू 8 आएगा वो. और इसी तरह से यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है, सो इट विल बी 450 माइनस 358, इट विल बी इक्वल टू 92, इसका मॉडुलस वैल्यू. तो यहाँ पर 550 माइनस 358 इसका मॉडुलस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 192. और इसी तरह से 650 माइनस 358, तो इसका मॉडुलस जो आएगा 292 आएगा. और इसी तरह से 750 माइनस 358, तो इसका मॉडुलस जो आएगा 392 आएगा. तो यहाँ पर हमें क्या करना है अब, हाँ यहाँ पर हमें एक और वैल्यू निकालना है, एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. तो ये एक और कॉलम हमें लिखना है यहाँ पर. सो वी विल गेट हियर एफ आई क्या है, 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर 308 है, दैट विल बी इक्वल 4 8s are 32, 4 3s are 12, दैट विल बी 1232. सो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 8 से यहाँ पर करेंगे, 8 8s are 64, 8 2s are 16, तो ये आएगा. और इसी तरह से 9 इंटू 9 8 72, 9 1s are 972, 10 into 8 that will be 80. और इसी तरह से 7 into this, 7 2s are 14, 7 9s are 63 plus 1 that is 64, that will be 644. And this will be 5 into this, 5 into 5 2s are 10, 5 9s are 45 46, 5 1s are 5 plus 4 that will be 960. और यहाँ पर आएगा 1168. और यहाँ पर आएगा जब इसको हम 3 से करेंगे, 3 2s are 6, 3 9s are
27, 3 3 are 9, 9 plus 2 11, तो ये आएगा। तो यहाँ इनका हम ऐड करेंगे, सिग्मा ऑफ दिस एफ आई इंटू मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार। तो ये ऐड करके हमें आता है फाइनली 7896, 7896। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। नाउ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ। तो हमारी जगह जो है वो कम हो गई है, हम यहाँ पर लिखेंगे मीन डिविएशन। नाउ मीन डिविएशन फॉर mean, that will be equal to summation of this fi into modulus of xi minus x bar divided by summation of fi. So that will be equal to summation of fi into xi minus bar, that is 7896 7896 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। सिग्मा ऑफ एफ आई क्या है, हमें फ्रीक्वेंसीज का ऐड करके हमें 50 आ गया, दैट इज 50। सो इट इज फाइनली इक्वल टू 157.92 157 plus 92, this is the mean डिविएशन फॉर द मीन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसमें 2-4 कॉलम्स हमें बनाने पड़ते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9।